दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रह जाती। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले। नस नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका संयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। उनकी स्नायु इतनी दुर्बल हो जाती हैं जिसे नष्ट कहते हैं। एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग इसके शिकार हैं। जब घर्षण से नस दौर्बल्य आ जाता है तो स्वयं जो वीर तत्व है, चाहे जिसका भी हो, वो अपने आप निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जरा से लोग शंका में ताकत लगाई, निकल गया, सोच में ताकत लगाई, निकल गया, या स्वाभाविक उसका। यहां तक कि सामान्य भोग की बात सुनते ही निकल गया, श्रृंगारिक वर्णन हुआ, निकल गया, चिंतन किया, निकल गया, बिल्कुल जीवन बर्बाद। कोई दृश्य देखा, पतित हो गया। ये बहुत बड़े योगी की, महापुरुष की वाणी से आपको सुना रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक, गुरुकुल में रख करके बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा ही दी जाती थी। आज इसकी चर्चा ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा नहीं। क्योंकि कैसे इसकी चर्चा के बिना, इसको संभाले बिना ना अध्यात्म बनता है, न व्यवहार बनता है। अतिघर्षण होने के कारण इतना पतला वीर शक्ति हो जाती है कि उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। शरीर के भीतर मनोवाहा नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी का पूरे शरीर से संबंध है। काम